हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने की है आज ओजरी साफ़, और एक नहीं बल्कि दो दो ओजरियाँ। और जब भी मैं ओजरी साफ़ करती हूँ तो मेरी मम्मा का दिल बहुत ख़राब होता है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि घर में ओजरी लेकर आएँ और उसको साफ़ करें। बहरहाल पापा और भाई खाते हैं तो वो ले आते हैं और मैं साफ़ कर कर उन्हें बना देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने बनानी थी मैक्रोनी और सैलड। उसके लिए मैंने नाकाम कोशिश की है गाजरों को स्लाइस करने की, और मेरी छोटी सिस्टर ने जो है मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, क्योंकि वो कर चुकी है बहुत ज़्यादा कटिंग और एक्सपर्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जबकि मैंने अपना फिर देसी ही तरीका यूज़ किया था गाजरों को कट करने में। उसने कहा नहीं, इस बार तो मैं नहीं आपको कटिंग करके दूंगी, आप खुद आदत डालो चॉपिंग बोर्ड में चॉप करने की। और ये देखें, फिर मैंने जो है छुरी से ज़ोर आजमाई की, और जब मुझसे प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी तो वही अपने देसी तरीके पर जो है मैंने गाजरें जो हैं कट की। और अभी जो है मैं बनाने वाली हूँ मसाला मैक्रोनी। तो बहुत ही मज़े की बनती है। और जो है मैंने पैन में ऑलिव ऑयल लिया है, और इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और चॉप किया हुआ प्याज, इसको मैंने सौते कर लिया है। और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इसमें अब जो है मैं डालूँगी तमाम सब्ज़ियाँ जो मैंने चॉप करके ब्रंच कर ली थी, जिसके अंदर है शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न्स। तो ये वेजिटेबल्स मैंने ली हैं, और थोड़ी सी श्रेडेड चिकन वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया। तो इसका जो स्टॉक निकला था वेजिटेबल और चिकन्स का, वो मैंने एक तरफ रख लिया है। वो भी हम मैक्रोनी में यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो वो प्रोसेस मैं एंड में बताऊंगी। तो इससे जो है ना ये मैक्रोनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसमें जो है मैं कोई एक्स्ट्रा सॉस वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। तो आप मेरे तरीके से मैक्रोनी बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो मैक्रोनी भी घर में कोई इतने शौक़ से नहीं खाता है, सवाए मेरे और छोटी सिस्टर और मामा के। उनको भी हमने अपने साथ जो है ना आदत डाल दी है मैक्रोनी खाने की। तो ये बहुत मज़े की बनती है। और इसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ की हैं। सॉरी, मटर भी बताना मैं भूल गई थी। इसमें मैंने मटर भी ऐड किए हैं। आजकल मटर की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुई है, 260 रुपीज़ पर केजी आ रहे हैं। तो मटर मैं थोड़े से ही लेकर आई थी। तो वेजिटेबल्स जो हैं मैक्रोनी में बहुत अच्छी लगती है। चिकन मैंने इसमें कम ही डाला है। और जो है मेट्रो से ये मैं हॉट सॉस लेकर आई थी। हॉट सॉस का मैंने इसमें 1 स्पून ऐड किया है, और उनके मुताबिक था कि आप हॉट सॉस यूज़ करें तो ये अच्छा है। मैंने पहले कभी हॉट सॉस नहीं यूज़ किया, हमेशा जो है मैं चिली सॉस या चिली पेपर सॉस यूज़ करती थी। और 1 चम्मच ही जो है इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया है। और ये 2 चीज़ें ऐड करने से जो इसका टेस्ट होता है वो बैलेंस हो जाता है। आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। चूँकि सिरका एंड हुआ हुआ था तो इस वजह से जो है मैंने सिरके को स्किप कर दिया। और अब सब्जियों को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। और ये याद रखें कि आपने जो फ्लेम है वो बहुत ही लो रखना है। और अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो सब्जियां बहुत ज़्यादा पक जाएंगी, और फिर मैक्रोनी के साथ जब हम इसको दम लगाएंगे तो इसका वो क्रंची टेस्ट नहीं आएगा। तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी जो है थोड़ा सा पहले ब्रंच कर चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं मैंने इसको ब्रंच किया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं डिफरेंट तरीके ट्राई करती रहती हूँ। मैं बहुत सारे ड्रामे और कुकिंग शोज़ देखती हूँ, स्पेशली कोरिया के, और वहाँ से जो है मैं आइडिया लेती हूँ और अपनी न्यू रेसिपी मैं इन्वेंट करती हूँ। तो मैंने शेल वाली मैक्रोनी को एक जो है कनी पर बॉईल कर लिया था। और इसका जो है मैंने सारा पानी निकाल दिया था। और फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है केचप तो डाला ही नहीं। तो ये केचप है 3 to 4 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरी सिस्टर की फरमाइश थी, नहीं नहीं आप केचप वाला ही करें, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, थोड़ा सा तीखा और टेंगी। तो केचप को मैंने हल्के से मिक्स कर लिया है, और फ्लेम मैंने लो ही रखा है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैक्रोनी।
तो मैक्रोनी बॉईल करते हुए उसमें मैंने थोड़ा सा जो है नमक और चंद कतरे ऑयल डाल दिया था, जिससे जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल होगी। इसको फुल कुक नहीं करना है, उसको हाफ़ कुक करना है और बाद की कुकिंग जो है वो वेजिटेबल्स के साथ ही की जाएगी। तो देखने में बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रही हैं वेजिटेबल्स, और इसकी ना उस वक्त खुशबू इतनी उठ रही थी कि मेरा दिल किया कि मैक्रोनी डाले बगैर जो है मैं इसको निकालूं और खा लूं। लेकिन जो है मैंने ऐसा नहीं किया, और अभी भी जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में जो है पानी आ रहा है। बहुत मज़े की ये तैयार हुई थी। तो हल्के हाथ से जो है आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारी वेजिटेबल्स और मैक्रोनी जो है ना ये मिक्स हो जाएं, और फिर ही इसका जो है अच्छा सा टेस्ट आएगा। वरना तो मैक्रोनी का टेस्ट अलग होगा और वेजिटेबल्स का टेस्ट जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये अच्छे से जो है मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर। और ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं शामिल करना चाहते हैं तो नहीं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें ब्लैक पेपर, और ये जो है स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप कुछ भी हैवी खा लें, अगर उसमें ब्लैक पेपर ऐड है तो आपका जो है खाना एक्स्ट्रा खाया हुआ फ़ैट में शामिल नहीं होगा, वो फ़ैट कटर का काम करेगी ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड की है, इसको मिक्स किया है, और इसके बाद जो है इसके अंदर जो ब्रोथ निकाली हुई थी मैंने चिकन और वेजिटेबल की, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो उसके ऐड करने से ये होगा कि इसका बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा, और मुझे जो है कोई दूसरी सॉस इसमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। जैसे वाइट सॉस होती है, लोग स्पेशल बनाते हैं, बटर के साथ सॉस बनाते हैं, तो वो इसमें मुझे ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैंने हाफ़ कप के करीब जो है स्टार्च अभी इसके अंदर शामिल की है, और तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो चिकन और वेजिटेबल की स्टार्च है, स्टॉक जो बनाया हुआ था, वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और अभी बाकी की स्टॉच में इसमें डालकर तो इसको थोड़ा सा दम लगा दूंगी कि जो भी मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, मसाले, वो मैक्रोनी के अंदर भी जो है ऐड हो जाएं और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ना लगे। तो ये थी मेरी रेसिपी मैक्रोनी की, जो मैंने खुद इन्वेंट की। अगर आपने भी कोई ऐसी रेसिपी बनाई है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो अच्छा होता है शेयरिंग करना। तो ये जो है थोड़ा सा कुक हो रहा है, इसका फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, और बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं करना, वरना जो है मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पककर टूट जाएगी, और वो फिर टूटी हुई मैक्रोनी प्रेजेंटेशन में अच्छी नहीं होती। तो ये 2 से 3 मिनट का मैंने इसको दम दिया था, और उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की लग रही है, और इतनी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने जो है मैक्रोनी बनाई थी मिक्स वेजिटेबल के साथ, और बहुत पसंद आई थी सबको, अम्मी को भी और छोटी सिस्टर को भी। वो मुझे कह रही थी आप कि आपने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई। उसके बाद मैंने तैयार किए थे कबाब, और वो मैंने फ्रीज़ आउट किए थे, और उसकी जो है मैंने इस तरह लेयरिंग बना ली थी एयर टाइट कंटेनर में। पॉलीथिन बैग रख के उसके ऊपर मैं कबाब की लेयरिंग कर दी थी, और उसको मुझे फ्रीज़ करने में बहुत आसानी हुई कि जब भी मतलब मुझे बनाने हो तो मुझे जो है फ़्रेश नहीं बनाने हैं। और इसके बाद जो है मैंने पॉकेट्स बनाई थी, समोसा पॉकेट्स, और ये उसकी मैंने फ़िलिंग रेडी की थी। तमाम वेजिटेबल्स को मैंने ब्रंच किया था, और पोटैटो और स्पाइसेस मिक्स करके और चिकन डालकर तो इसकी फ़िलिंग कर ली थी। और इसको भी मैंने कबाब की तरह ही फ्रीज़ आउट कर दिया था कि जब भी किसी ने यूज़ करने हो तो वो फ्रीज़र से निकाले और इसको जो है फ्राई कर लें। तो ये बहुत ही मतलब मज़े की बनी थी, और आसानी हो जाती है अगर घर में कोई गेस्ट आ जाता है, तो कोई होता नहीं है कि आपको जो है बाज़ार से बेकरी वगैरह ला कर दें। तो मैं इस तरह कोई ना कोई चीज़ रेडी करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि अगर मैं ना हूँ या कोई घर पे ना हो तो मम्मा जो है इजीली
गेस्ट को सर्व कर सकें। और ये समोसा पॉकेट्स बहुत मज़े की बनती हैं, आप भी ट्राई करें और स्टोर करके रखें तो वो आसानी हो जाती है कि कभी कुछ ना भी हो तो फ्रीज़र खोला और उसमें से आपने समोसा पॉकेट्स या शामी कबाब निकाले और उसको फ्राई कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।